चिन्यानी में कीवी फील्ड दिवस मनाया गया, जिसमें बागवानी विभाग के कई उच्चाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा कीवी की खेती करने वाले किसान भी शामिल रहे, जिन्हें कैसे कीवी की फसल लगानी है, कैसे उसकी सिंचाई करनी है और कब कब उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसकी पूरी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं जो कि कीवी के पौधे लगा रहे हैं। अब कुछ लोग हैं जो कि इस व्यवसाय के लिए आगे आ रहे हैं। इनमें कुछ सेना के रिटायर्ड लोग भी हैं जो कि कीवी उगाने के लिए काफ़ी रुचि ले रहे हैं। विभाग की ओर से भी उन्हें वक्त वक्त पर पूरी जानकारी दी जा रही है ताकि उनकी आय दोगुना की जा सके। अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, आज बीडीसी साहब और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ इस पॉइंट पे विज़िट किया है मैंने। यहाँ पर हमारे फार्मर हैं जो बहुत ही इनिशिएटिव लेते हैं, बिकॉज ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, तो काफ़ी इनिशिएटिव लेने वाले हैं। और उन्होंने कुछ देर पहले इनिशिएटिव लिया था कि मैं कीवी की प्लांटेशन करूँगा। आज तक ब्लॉक चिन्यानी में कीवी की प्लांटेशन नहीं हुई है और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में भी काफ़ी कम ऐसे ब्लॉक्स होंगे जहाँ पे ये किया गया। मैं इससे बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर इतना इनिशिएटिव लेने के बाद उनको सक्सेस भी मिली है, बिकॉज आप आज देख सकते हैं आसपास कितनी कीवी यहाँ पर लगी हुई है। उनका ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल हुआ है विद द हेल्प ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड उनके ऑफिसर्स। तो आज बीडीसी साहब के ने जैसा कहा है और हमें ऊपर से भी डायरेक्शन से कन्वर्जेंस की, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये कमिट करती हूँ कि अब जितने भी फार्मर्स आएंगे हम अपनी प्लांटेशन ड्राइव के अंदर इनको लेबर कंपोनेंट जो है वो एमजी नरेगा के थ्रू देना चाहेंगे, क्योंकि जैसे हमें ऊपर से भी डायरेक्शंस आती हैं कि कन्वर्जेंस करनी है हर जगह पर। और हमने हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर से भी मैंने बात की थी कि जैसे भी जिस भी प्लान में हमें नरेगा पार्ट देने पे लेबर पार्ट कंपोनेंट देने का मौका मिलेगा हम देंगे। तो जैसे ही इनके फार्मर्स रेडी हो जाएंगे, मैंने इनसे बात करी है, ये मुझे उनके नाम दे देंगे, मैं स्पेशल प्लान में अप्रूवल करवा लूँगी। हमारे ECD सर जो हैं वो आगे ही कन्वर्जेंस प्लान को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। सेम गोज़ फॉर अवर DC मैम, काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन कन्वर्जेंस वगैरह डिफरेंट डिपार्टमेंट की कन्वर्जेंस को सपोर्ट किया जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट जो भी प्लान होगा, जितने भी इनके फार्मर्स को हम सपोर्ट कर सकेंगे कन्वर्जेंस के थ्रू, उनको हम लेबर कंपोनेंट दे देंगे। उनकी लैंड डेवलपमेंट वर्क्स जो नरेगा में होते हैं उनमें हम उनकी फील्ड के कामों को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा कंट्रीब्यूशन भी इतने अच्छे जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं उसमें जा सके और सही लेवल पे डेवलपमेंट जो है वो फील्ड पे हो सके। जो ये कीवी का प्लाट है, हमने पिछले साल इनका तो खैर 2 साल पहले लगा था। पिछले साल हमने 5 प्लाट और दिए हैं अलग अलग पंचायतों में, जैसे मानतलाई है, सुधमादेव है, कुद है। तो हमने कोशिश की है कि लोग आगे आएँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो बेनिफिट लें। तो इनका देख के एक बड़ी खुशी हो रही है और एक उम्मीद जागी है कि ये काफ़ी अच्छी कोशिश इन्होंने की है कि ये कामयाब किया है, जिससे कि आगे और लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, वो भी आगे आएंगे। और हम इस साल हमारी कोशिश है कम से कम कोई 20 से 30 फार्मर हम और इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, कि जिससे लोग ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। सर, इसमें क्या टेम्परेचर रहेगा और इसमें इस स्कीम कीवी स्कीम में क्या सब्सिडी रहेगी? एक्चुअली जो पहले हमारी स्कीम थी उसमें था एक हाई डेंसिटी प्लांटेशन के अंतर्गत हम इसको करते थे, जिसमें कि 30 पौधे एक कनाल के लगाए जाते थे। मगर अब हमारी जो नई स्कीम आई है उसमें है मॉडिफाइड हाई डेंसिटी स्कीम आई है, जिसमें हम 42 प्लांट्स लगा रहे हैं पर कनाल में। और रही उसमें सब्सिडी की बात, उसमें क्या है कि जो ये ट्रैली सिस्टम लगता है और इसमें ड्रिप सिस्टम लगेगा, लैंड डेवलपमेंट का काम होगा, फ्रूट प्लांट्स की कास्ट होगी, वो एक एजेंसी है, एक थर्ड पार्टी है, जिसको एक गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से उनको हायर किया हुआ है। सारा उनकी टेक्निकल गाइडेंस के अंतर्गत जो भी किसान अब आएंगे जो लगाना चाहते हैं तो वो लगाएंगे। उसमें एक कनाल का 1,22,700 रुपया खर्चा है, जिसमें 50% इनको सब्सिडी है। कीवी को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि कीवी एक ऐसा फ्रूट है जिसमें हमारे किसानों को अच्छी खासी इनकम हो जाती है और इसमें कोई डैमेज भी नहीं होता है, तो हमारी कोशिश है इस साल के हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है कीवी की प्लांटेशन में लाएँ अंडर हाई डेंसिटी मोड में, क्योंकि कीवी के कुछ हमारे पास सक्सेस स्टोरीज भी हैं। जैसे ये मोहम्मद असलम भट्ट है चिन्यानी के, इन्होंने 2020-21 में 2 कनाल में पौधे लगाए थे कीवी के, जो बियरिंग में है इस समय, और उनकी क्रॉप जो है इस समय फुल ब्लूम पे है। और मैं ये अपने किसान भाइयों को मैसेज देना चाहता हूँ कि जिनके पास भी कोई लैंड अवेलेबल है और कोई प्लांटेशन करना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी अपनी एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन, जो है आजकल ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फार्मर को, तो ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं ताकि हम उनके लिए पौधे जो है
वेल इन एडवांस जो है बुक करवा सकें और उनको प्रोवाइड कर सकें। और हमारी कोशिश होगी कि इस साल हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है अंडर हाई डेंसिटी प्लांटेशन में कवर करें। बाई में और इसके अलावा बाकी पंचायतों में, चूँकि पंचायत बाई का मैं प्रभारी ऑफिसर भी हूँ मैं, तो हम समय समय पर जब भी हमारी ग्राम सभा या मीटिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या स्टेक होल्डर्स PRIs के साथ होती है, तो हम यही हमारी जो है कोशिश रहती है कि हम कन्वर्जेंस में, जो कि गवर्नमेंट का जो एक एम पर्पस भी है कि हम कन्वर्जेंस में जितने भी स्कीम्स काम हम हो सकें हम कन्वर्जेंस में करें। इसी के चलते जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने जो है यहाँ पर पंचायत बाई में एक कीवी का ऑर्चर्ड जो है वो इनिशिएट किया है, और वो उसमें हमारे काफ़ी सक्सेसफुल रिज़ल्ट जो हैं आ गए हुए हैं। और हमारे पास इस टाइम एक ज़मींदार ने लगभग 65 के आसपास जो है पेड़ जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सब्सिडाइज रेट्स पे प्रोवाइड किए थे, और आज की डेट में जो फूड बियरिंग हो गए हुए हैं, रिजल्ट्स ऑफ गुड। और इसमें जो है अब हमारी कोशिश ये है कि दिस बीइंग ए सक्सेस स्टोरी, बाकी सारे ज़मींदार भी जो है वो एनकरेज हो गए हैं, इंस्पायर हो गए हैं। वी आर होपफुल विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और हम कोशिश करेंगे इसको हम कन्वर्जेंस में आगे लिए तैयार हैं। अल्ट्रा हाई इंडस्ट्री जो है वो प्लांट लगाने के लिए तैयार है। जब हम सब लोगों की मिलके ये कोशिश है गांव के अंदर जाएंगी, तो नेचुरली मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे फार्मर्स की जो इनकम है वो ज़रूर डबल होगी। और जहाँ जहाँ हमारे फार्मर्स को समस्या आएगी, हम हर डिपार्टमेंट की तरफ से इनकी सपोर्ट करने को तैयार हैं। हार्टिकल्चर, हमारा रूरल डिपार्टमेंट, हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर जितने भी हैं, चीफ साहब हैं, उन्होंने भी ब्लॉक चनैनी के अंदर जगह जगह पर काम किए। और सबसे बड़ी मुबारक मैं असलम जी को देता हूँ, जिन्होंने ये 100% जो सक्सेस करके हमें ब्लॉक चनैनी के अंदर ये प्लाट दिखाया। और 4-5 और, जैसे आपने पूछा कि कितने और किए, 4-5 और हार्टिकल्चर ने ऐसे ही फार्मर्स को तैयार किया है। हमारी अगली कोशिश रहेगी कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा, हम जैसे चीफ सेक्रेटरी की हमारे जो हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी डायरेक्शन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ पर मोटिवेट करो। मेरी खुद उनसे बात हुई, तो इसी के को लेकर हमने आज स्पेशल विजिट जो है पंचायत बाई के अंदर किया। मेरी तरफ से यही मैसेज रहेगा ब्लॉक चनैनी के अंदर कि आप लोग सभी फार्मर्स को, कि आप लोग आगे आइए। 80% आपकी हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट मदद कर रहा है, 20% आपने खर्चा करना है। वो भी 20% भी अगर आप नहीं खर्चा कर सकते हो, बैंक आपके लिए लोन देगा, और उसकी इंस्टॉलमेंट आप ठीक 3 साल के बाद, जैसे आज ये कीवी का प्लाट तैयार हुआ है, आज इन्होंने लोन लिया होगा तो ये इंस्टॉलमेंट देंगे। अब इन्होंने नहीं लिया लोन, तो इनका ये प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये बहुत ही अच्छा एक ब्लॉक चनैनी के अंदर स्टेप है। मैं डिपार्टमेंट का धन्यवाद करूंगा, सरकार का धन्यवाद करूंगा कि जो अच्छे कंसेप्ट जो फार्मर्स के लिए गांव के अंदर ग्राउंड पर हमें जो मौका मिल रहा है कि हर गरीब को बेनिफिट मिले, वो आज कामयाबी हम पंचायत बाई के अंदर देख रहे हैं। और भी लोग तैयार हों। हमने हार्टिकल्चर चीफ साहब से भी बात की है, और हमारे जो सब डिवीज़न के हार्टिकल्चर के यहाँ के ऑफिसर हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं, वीडियो मैडम हमारे साथ खड़ी हैं। तो जहाँ से भी हमारी कोशिशें रहेंगी, जहाँ से कन्वर्जेंस में हमारा रूरल करेगा, हार्टिकल्चर करेगा, बैंक इसके लिए खड़ा है, और यहाँ से भी जितनी भी सपोर्ट करेगी हम फार्मर्स की मदद करने के लिए। मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी कीवी लगाने की यहाँ पर। ये तकरीबन 1.5 कनाल 1.25 कनाल में लगाई है मैंने कीवी। कोशिश की थी, इस साल ये तीसरे साल जो है फर्स्ट फ्रूटिंग पे आया है। यहाँ तक फ्रूट की बात है, वो तकरीबन अच्छा फ्रूट आया है, अच्छा साइज़ बना है, और टेस्ट भी अच्छा है इसका। और ये मैक्सिमम ऑर्गेनिक में तैयार हुआ है। इसमें गोबर खाद जो है यूज़ की गई है, बाकी कोई अंग्रेज़ी खादें इसमें नहीं इस्तेमाल हुई हैं। बाकी जो भी इसमें काम हुआ है सर, ये महकमे हॉर्टिकल्चर की देख रेख में हुआ है। उनके थ्रू यहाँ जो भी जानकारी हासिल की है मैंने, वक्त पे उनको जो है आने पे यहाँ पर मैं उनसे जानकारी हासिल करता हूँ और पूरा सहयोग करते हैं। जहाँ पर हमारे जो भट्ट साहब हैं, असलम साहब, इन्होंने जहाँ पर कीवी का प्लाट लगाया है, इन्होंने 2-3 साल पहले का लगाया है। इन्होंने काफ़ी मेहनत से आज इनके ये सपना पूरा हुआ है, और आज इनकी ये प्लाट जो हैं
कीवी की जो फसल थी वो तैयार हो चुकी है। इसलिए मैं डिपार्टमेंट का और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का और डीसी मैडम का बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ, क्योंकि हमारे जो जहाँ के किसान हैं वो बहुत तरक्की कर रहे हैं और हमारी पंचायत का काफ़ी नाम रोशन किया है। कैरियर अड्डा जम्मू का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो पिछले 8 साल से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए फ्री कोचिंग के साथ साथ बेहतरीन रिजल्ट्स भी मुहैया करवा रहा है। यहाँ पर एसएससी, एमटीएस, जेकेएसएसबी, बैंकिंग की तैयारी पूरे जोशो खरोश के साथ करवाई जा रही है। मौजूदा समय में 3000 से अधिक बच्चे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेहद उपयोगी मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही जो बच्चे सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं वे भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशन भी दिए जा रहे हैं, तो देर किस बात की, आज ही आएं और कैरियर अड्डा में सोमवार से शुरू हो रहे बैच में अपनी सीट बुक करवाएं। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। मोबाइल नंबर 9906187157, 0191258326। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।